Hello students, welcome to your English class. So students, in this lecture we are going to start a new story of your book, that is The Servant by S.T. Semenov. ठीक है? Let us study first about the S.T. Semenov, who is the writer of your story. Semenov was born in 1868. Okay, in a peasant family. So सेमिनोव जो थे वो 1868 में पैदा हुए पीजेंट फैमिली में रशिया में. ओके, पीजेंट फैमिली मीन्स किसानों की फैमिली. ही डाइड इन 1928. ओके, 1928 में इनके डेथ भी हो गई. इन हिज वर्क्स सिंसियरिटी इज चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, जो भी इनके काम थे उसमें सिंसियरिटी मतलब ईमानदारी, निष्ठा, कुछ भी आप बोल सकते हैं, इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स. तो मेन कैरेक्टर जो था यही था कि सिंसियरिटी थी इनकी हर एक राइटिंग में. ठीक है, जो भी इन्होंने लिखा, नॉवेल्स, स्टोरीज, वो सारे जो हैं एक सिंसियरिटी से भरे हुए थे. बिकॉज इट डील्स विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ रशिया. क्यों? क्योंकि उनकी जो दयनीय कंडीशन थी, जो वो खुद एक पीजेंट्री फैमिली से बिलोंग करते थे. ठीक है, तो उनको ये पता था कि पीजेंट्री लाइफ जो है वो कितने स्ट्रगल से जो है चलती है. ठीक है, तो उनको एक मेन मोटिव जो था वही रहा उनका हर एक लेखन में जो भी थे उन्होंने. ओनली अ पीजेंट हु हिमसेल्फ लिव्स द हार्ड लाइफ ऑफ अ पीजेंट कैन नो. ओके, तो उनका ये कहना था कि जो पीजेंट है उसकी लाइफ जो है एक पीजेंट ही जान सकता है कि उसकी लाइफ कितनी हार्ड होती है और किस तरह से वो अपनी लाइफ जो है वो चलाते हैं. वो सिर्फ एक पीजेंट को ही पता होता है. द फॉर्म ऑफ द स्टोरीज फुली कॉरस्पॉन्ड्स टू कंटेंट्स. इट इज सीरियस एंड सिंपल. ओके, जो भी स्टोरीज की इनकी फॉर्म्स इन्होंने यूज की हैं वो एक सीरियस मोड पे हैं और सिंपल हैं. ठीक है, एंड डिटेल्स आर ऑलवेज करेक्ट. सारी डिटेल्स जो हैं वो करेक्ट होती थी, कुछ भी मन घड़त नहीं होता था. देयर आर नो फॉल्स नोट्स. ओके, what is particularly good is the figurative language of the persons in the stories. तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ किया गया है. जैसे आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया होगा, मेटाफर, सिमलीज, इस तरह के जो हैं लाइंस यूज़ करते हैं, राइम स्कीम यूज़ करते हैं. ठीक है, जिससे लास्ट और पहले वर्ड जो हैं वो क्या होते हैं, एक राइम में होते हैं. ठीक है, मेटाफर मतलब किसी की तुलना करनी है किसी दूसरे के साथ. ठीक है, तो ये फिगरेटिव लैंग्वेज होती है जिसको हिंदी में ये भी बोला जाता है अलंकारिक भाषा. ठीक है, तो इसका प्रयोग किया उन्होंने. विच इज़ फ्रिक्वेंटली गुड, जो बहुत ही अच्छा रहा. रेगुलरली जो है क्वाइट न्यू एंड ऑलवेज आर्टलेस. ओके, आर्टलेस मीन्स स्टूडेंट्स विदाउट एफर्ट और प्रिटेंटियसनेस. ओके, आर्टलेस मीन्स नेचुरल, सिंपल. ओके, एंड स्ट्राइकिंगली पावरफुल. स्ट्राइकिंगली मीन्स अट्रैक्ट्स अटेंशन. Powerful, you know all that. Okay, so let us start with the introduction. And in the introduction, this is a touching story of a peasant lad. Okay, तो ये एक बहुत ही जो है दिल को छूने वाली जो है पीजेंट की कहानी है. ठीक है, एक पीजेंट लैड, ठीक है, एक लड़का जिसकी ये कहानी है. जेरसिम उसका नाम है. जेरसिम कम्स टू मॉस्को टू फाइंड हिमसेल्फ अ प्लेस एंड विद इन्फ्लुएंस ऑफ कंट्रीमैन ऑफ हिज, अ कोचमैन हु इज लिविंग विद अ वेल्दी मर्चेंट, ही हियर गेट्स द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट जैनिटर. ओके, सो यहाँ पर जो है जेरसिम जो है वो किससे मिला? कोचमैन से मिला जो उसी की कंट्री का था. ठीक है, उसके ही देश का था. तो मीन्स उसकी ही स्टेट का रहने वाला था, उसके गांव का था, ऐसे बोल सकते हो आप. ठीक है, तो उसने जो है उसको एक जॉब दिलवाई. किसकी? असिस्टेंट जैनिटर की. असिस्टेंट जैनिटर मीन्स असिस्टेंट, एक चौकीदार की जॉब दिलवा दी. जैनिटर मीन्स चौकीदार. ओके, द प्लेस वॉज फॉर्मली ऑक्यूपाइड बाय एन ओल्ड मैन. तो पहले वो जगह जो है एक बूढ़ा आदमी काम करता था और वो जॉब जो है उसके फ्रेंड ने लैड को दिलवा दी जेरसिम को. ओके, इट वॉज बाय एडवाइस ऑफ हिज कोचमैन दैट द मर्चेंट सेंट अवे द ओल्ड मैन एंड इन हिज प्लेस पुट द यंग लैड. ठीक है, तो
जो कोचमैन है उसने अपने मास्टर से कहकर अपने फ्रेंड की जॉब वहां पर फिक्स करवा दी और जो जॉब वहां पे कर रहा था उसको वहां से निकलवा दिया. द लैड अराइव्स इन द इवनिंग टू बिगिन हिज वर्क. ओके, तो लैड जो है वो लड़का जो है वहां पर जब आता है, ठीक है, अपना काम स्टार्ट करने, तो वो सोचता है कि पहले मैं देख लेता हूँ मुझे कहाँ पे काम स्टार्ट करना है. एंड in the yard, hears the old man's complaints in the servants' room for having been discharged for no cause whatsoever, only to make room for the young fellow. So then he came to know that he is for no cause has thrown away from the job. Why? Because instead of the old man, the lad will get the job. Okay, the lad suddenly feels pity for the old man and is ashamed to have pushed him out. Okay, then lad feels very ashamed, very shameful to be the reason of putting down the job of a old man. Okay, he reflects for a moment, wavers, and finally decides to give up the place. Okay, then he just decide to give up the place for what the old man is on that place, and he don't want to be the reason of their misery which he needs and which has pleased him so much. Okay, so जो job उसको भी बहुत ज़रा ज़रूरत थी, he was also in a great need of the job, but for the sake of old man he left the job. So learn about his humility in the story. Let us read about the humility in this story. So humility means modesty. Okay, being humble. तो उनकी humbleness हम पढ़ेंगे इस chapter में. Okay, so let's get started. Gerasim returned to Moscow just at a time when it was hardest to find work, a short while before Christmas, when a man sticks even to a poor job in the expectation of a present. For 3 weeks, the peasant lad had been going about in vain seeking a position. Okay, तो स्टूडेंट्स, तो जेरूसलम जो है वो मॉस्को जो है वो रिटर्न होता है, वापस आता है. तो वो बहुत ही जो है हार्डेस्ट टाइम था उस टाइम कहीं पर काम ढूंढना. ठीक है, अ शॉर्ट वाइल बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले बहुत ही कम टाइम था, सर्दियों के दिन थे, तो मॉस्को में काम ढूंढना बहुत ही मुश्किल की बात थी. उस वक्त जब एक पर्सन जो है एक मीनियल सी जॉब से भी चिपका रहता है. क्यों? क्योंकि अगर मैं जॉब कर रहा हूँगा तो मुझे एज क्रिसमस गिफ्ट जो है प्रेजेंट मिल सकता है. ठीक है, फॉर 3 वीक्स जो है पीजेंट लैड जो है जेरूसलम वो क्या रहा, घूमता रहा बस एक जॉब की तलाश में. He stayed with relatives and friends from his village, and although he had not yet suffered great want, it disheartened him that he, a strong young man, should go without work. Okay, तो वो जो है अपने रिलेटिव्स के घर पे रहा, फ्रेंड्स के घर पे रहा. ठीक है, और उसने बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया और उसका दिल जो है बहुत ही डिसहार्टेंड हो गया था, मतलब टूट चुका था. अब उसके दिल में जो है उस तरह की वो नहीं थी रही हुई. अब उसके बाद क्या हुआ, जेरूसलम हैड लिव्ड इन मॉस्को फ्रॉम अर्ली बॉयहुड. तो जेरूसलम जो है वो जब एक छोटा था वो बचपन से ही वहाँ पर रह रहा है. ठीक है, जब वो एक छोटा लड़का था तब से वो मॉस्को में रह रहा है. तो वो विदाउट वर्क जो है, पहले ऐसा नहीं था कि वो बिना काम के घूम रहा है अभी तक. वेन स्टिल अ mere चाइल्ड, जब वो बिल्कुल छोटा बच्चा था तो उसको जो है गेट अ जॉब टू वर्क इन ए ब्रेवरी बॉटल शॉप. ठीक है, तो वहाँ पर उसको एक ब्रेवरी वाटर वहाँ पर उसको जॉब मिला. ठीक है, ब्रेवरी मीन्स शराब का कारखाना. ठीक है, तो वहाँ पर वो काम करता था. क्या करता था, बॉटल्स धोता था. एंड लेटर एज अ लोअर सर्वेंट इन अ हाउस, और फिर उसको एक किसी के घर में एज अ सर्वेंट जो है काम करने को मिला था. इन द लास्ट 2 years
he had been in a merchant's employ and would still have held that position. और लास्ट 2 years जो हैं उसके पिछले 2 सालों में उसने एक मर्चेंट के यहाँ काम किया, वहाँ पे वो एम्प्लॉय था, काम करता था, एंड वुड स्टिल हैव हेल्ड दैट पोजीशन, और उसकी वही पोजीशन रहती. लेकिन क्या हुआ, ही हैड नॉट बीन समोन्ड बैक टू हिज विलेज फॉर मिलिट्री ड्यूटी. तो वहां पर मिलिट्री ड्यूटी के लिए उसके गांव वालों ने उसको वहां बुला लिया गांव में. ठीक है, तो उसको गांव जाना पड़ा. उनको ये बोला गया कि भाई गांव में मिलिट्री की भर्ती हो रही है तो तुम यहाँ पर आ जाओ. तो वो अपने गांव चला गया. तो वहां पर जो वो जॉब करता था वो जॉब उसको छोड़नी पड़ी. ठीक है, however he had not been drafted. It seemed dull to him in the village. He was not used to the country life, so he decided to would rather count the stones in Moscow than stay there. तो अब क्या हुआ, अब उसको तो आदत है मॉस्को में रहने की, वो शुरू से मॉस्को में रहा है, शहर में रहा है, तो उसको गांव में रहने की आदत नहीं है. ठीक है, लेकिन वो गांव में रहता भी क्यों, वहां पर उसको जो है भर्ती नहीं किया गया. ठीक है, वो वहां पर नहीं रह सका, और वहां पर उसने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर मैं रहने से अच्छा है मेरा कि मैं मॉस्को जाऊं, वहां पे चाहे मैं पत्थर ही गिन लूं, मतलब फ्री ही बैठ जाऊं, या कुछ भी आसपास कोई भी काम ढूंढूं, छोटे से छोटा काम भी मुझे मिल जाए, पर मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मतलब अपनी कंट्री में यहाँ पर जहाँ पे मेरा गांव है यहाँ पर मैं नहीं रह सकता, क्योंकि उसको जो है एक शहर की लाइफ जीने की आदत पड़ गई थी. ठीक है, एवरी मिनट इट वॉज गेटिंग टू बी मोर एंड मोर irksome for him to be tramping the streets in idleness. तो वहां पर हर एक मिनट जो है उसके लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो क्या हो रहा था, irksome मतलब कष्टप्रद. ठीक है, बहुत ही ज्यादा उसको पेनफुल लगता था, वो सब पेनफुल. ठीक है, him to be tramping the streets in idleness. ठीक है, तो वहां पर उन स्ट्रीट्स में आवारागर्दी, मतलब ट्रैम्प मतलब आवारागर्दी करना. ठीक है, तो खुला घूम रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, आवारा घूम रहा है, तो उसको जो है वो जो बहुत ही ज्यादा परेशान करता था, बहुत ही दुख दर्द जो है उसको पेनफुल लगता था ये सब. ठीक है, और खाली घूमना गलियों में उसको बहुत ही जो है गलत लगता था, बुरा भी लगता था और पेनफुल लगता था. Not a stone did he leave unturned in his efforts to secure any sort of work. ठीक है, तो कोई ऐसा उनके कहते हैं कि कुछ भी उसने ऐसा नहीं, मतलब कोई ऐसा रास्ता जो नहीं बचा था, जो उसने अपनाया नहीं था क्या उसके लिए कि उसको कोई काम मिल जाए. ठीक है, he plagued all of his acquaintances. ठीक है, तो उसने क्या किया, हर एक को तंग कर डाला. प्लैग मतलब तंग कर लेना. ठीक है, हर एक को तंग कर डाला जो भी उसके पहचान के थे. एक्वेंटेंसेस मतलब पहचान, जो भी उसकी पहचान के थे सबको उसने तंग कर करके बोल दिया कि मुझे जो है क्या करो. ही इवन हेल्ड द पीपल ऑन द स्ट्रीट एंड आस्क्ड देम इफ दे न्यू ऑफ ए सिचुएशन. ठीक है, तो इवन वो वहां पर लोगों को जो है रास्ते में पकड़ लेता था और उनको पूछता था कि मतलब तुम जो है मेरी सिचुएशन का, स्थिति का कोई हल ढूंढ सकते हो या मुझे नौकरी दिलवा सकते हो. तो वो इस तरह का हो गया था. ठीक है, फाइनली जेरूसलम could no longer bear being a burden on his people. अब जो है, अब उसको लगा कि मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने एक्वेंटेंसेस को, जितने भी मेरे जान पहचान के थे, मैंने उनको बहुत परेशान कर लिया और मुझे अब जो है उनको और परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वो मेरे कोई काम नहीं आ रहे हैं. ठीक है, some of them were annoyed of his coming to them. कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे, वो बार बार उनके पास जाता था तो वो चिढ़ गए थे, उनको पसंद नहीं था कि बार बार उनके पास वो आए और उनसे हेल्प मांगे. ठीक है, एंड अदर्स हैड सफर्ड अनप्लेजेंटनेस. ठीक है, और बाकी जो थे उनको जो है अनप्लेजेंटनेस हो रही थी, मतलब नाराज थे वो उससे. ठीक है, कि बार बार एक ही बात करने क्यों आ जाता है, बार बार ये क्यों बोलता है कि मुझे जॉब दिलवा दो, मुझे काम दिलवा दो, ये तो उससे परेशान हो चुके थे वो. फ्रॉम देयर मास्टर्स ऑन हिज अकाउंट ही वॉज ऑल टुगेदर एट अ लॉस्ट व्हाट टू डू. अब जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान था. ठीक है,
और अब उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं। समटाइम्स ही वुड गो अ होल डे विदाउट ईटिंग। तो कभी कभी किसी दिन ऐसा होता था कि पूरे दिन उसको भूखे ही गुजारनी पड़ती थी, उसको खाना भी नहीं मिलता था। वन डे जेरसिम betook himself to a friend from his village who lived at the extreme outer edge of Moscow near Sokling। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, उसने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड को मिलके आता हूँ। बेटुक मतलब अपने आप को कहाँ ले गया, अपनी फ्रेंड के पास ले गया। ठीक है, वहाँ पर जाकर वो उसका फ्रेंड जो था वो उसी के ही विलेज का था। ठीक है, तो वो सोचता था कि मैं उससे जाके मिलता हूँ। ठीक है, मैन वॉज कोचमैन टू अ मर्चेंट बाय द नेम ऑफ शारोव। और वो जो लड़का था, जो उसका दोस्त था जिससे वो मिलने गया था, ठीक है, वो लड़का जो है वो एक कोचमैन था। ठीक है, किसके पास कोचमैन था, एक वहाँ का मर्चेंट था जिसका नाम था शारोव। ठीक है, तो वो मर्चेंट था, ठीक है, एक व्यापारी था, तो उसके वहाँ पे वो कोचमैन का काम करता था, मतलब उसकी जो है वो गाड़ी चलाता था। ठीक है, बैलगाड़ी ले लो, घोड़ा गाड़ी ले लो, इस तरह का जो है ले लो। ठीक है, तो वो कोचमैन था, वहाँ उसकी गाड़ी चलाता था, वो काम करता था। कौन, उसका फ्रेंड। He had ingratiated himself with his master so that Sharov trusted him absolutely and gave every sign of holding him in high favor। ठीक है, तो वो उसका फ्रेंड जो था वो इतनी अच्छी तरीके से अपने मास्टर के साथ रहता था। ठीक है, तो शारव जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। ठीक है, और अपनी जो है उसने पूरी तरह से उसको क्या कर लिया था, अपने वश में कर लिया था कि जो भी वो कहेगा उसका जो मास्टर है वो मानता था, क्योंकि वो काम ही वैसे करता है, चिकनी चुपड़ी बातें करके अपने जो है मास्टर को उसने पूरा जो है फंसा कर रखा हुआ था। ठीक है, तो वो जो है कुछ भी काम जो है उससे करवा सकता था। तो वहाँ पर उसका मास्टर जो है उस पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता था। तो it was the man's glib tongue chiefly that had gained him his master's confidence। ठीक है, तो वही बात मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पर उसकी ग्लिप टंग थी। ठीक है, ग्लिप टंग मीन्स चिकनी चुपड़ी बातें किसी से करना। ठीक है, तो वैसी उसकी जुबान थी, मीठी मीठी बातें करके अपने जो मास्टर को उसने क्या कर लिया था, फंसा के रखा हुआ था। ठीक है, चिफली दैट हैड गेन्ड हिम हिज मास्टर्स कॉन्फिडेंट, और उसकी वजह से ही उसके मास्टर जो है उस पर पूरा भरोसा करते थे। ही टोल्ड ऑन ऑल द सर्वेंट्स एंड शराब वैल्यूड हिम फॉर इट। ठीक है, तो वो जो है वहाँ पर सब पे रोब डालता है। टोल्ड ऑन मतलब कि सब पे रोब झाड़ना, बाकी के जो वहाँ पे उसके वहाँ पे और भी जो सर्वेंट्स थे उन पे रोब झाड़ता था और बोलता था कि देखो मेरी तरह काम करो, देखो मैं कितना जो मेरे जो मास्टर्स हैं सबसे ज़्यादा मेरे पे भरोसा करते हैं। ठीक है, मेरी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ठीक है, शराब जो है सबसे ज़्यादा मेरी वैल्यू करता है, वो मुझे जो है एक मेंबर की तरह मानता है। ठीक है, तो इस तरह से वो बाकियों पे हुक्म चलाता था, इस तरह से उनको रोब झाड़ता था अपना। जेरसिम अप्रोच्ड एंड ग्रीटेड हिम, तो जेरसिम जाता है उसके पास और उसको ग्रीट करता है, उससे मिलता है। द कोचमैन गिव हिज गेस्ट अ प्रॉपर रिसेप्शन एंड सर्व्ड हिम विद टी एंड समथिंग टू ईट एंड आस्क हिम हाउ ही वाज डूइंग। तो वो कोचमैन भी उससे अच्छे से मिलता है, उसको चाय पूछता है, चाय पिलाता है, खाने को देता है और उसको पूछता है कि अब वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो उसका हालचाल पूछता है और बोलता है कि और जैसे हम किसी को पूछते हैं और क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। ठीक है, इस तरह से वो भी उसको पूछता है। ठीक है, वेरी बैडली येगर डैनिलोविच। अब जब वो उसको अपना हाल जो है उसको पूछता है तो वो भी उसको बताता है कि बहुत ही बुरा हाल है मेरा। आई हैव बीन विदाउट अ जॉब फॉर वीक्स, कई हफ्ते हो गए और मुझे अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। डिडंट यू आस्क योर ओल्ड एम्प्लॉयर टू टेक यू बैक। अब वो उसको पूछता है, ठीक है, यगोर इसको पूछता है जेरसिम को
कि तुमने जहाँ पर तुम पहले काम करते थे वहां पर तुमने अपने मास्टर से नहीं कहा कि मुझे दोबारा से जॉब पे रख लीजिए? आई डिड। ही वुडंट टेक यू अगेन। वो कहता हाँ मैंने उनसे कहा था। तो वो उसको पूछता है कि उसने तुम्हें वापस नहीं रखा? द पोजिशन वॉज फिल्ड ऑलरेडी। वो कहता है नहीं उसने नहीं रखा, क्योंकि जो मेरी जगह थी उसने किसी और को दे दी थी, क्योंकि मैंने वो जॉब पहले छोड़ दी थी। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स द वे यू यंग फेलोज आर। अब वो उसको बोलता है हाँ इसी तरह के तो हो तुम। दैट्स इट मीन्स कि वो जो है उसको बोलता है कि बिल्कुल यही बात है। ठीक है, तो हम जो यंग मैन्स हैं, हम जो जवान लोग हैं, हम क्या क्या करते हैं, वो अपनी बात बता रहा है, अपनी बड़ाई कर रहा है, वहाँ पे प्रशंसा कर रहा है अपनी, कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ। यू सर्व योर एम्प्लॉयर सो एंड व्हेन यू लीव योर जॉब्स यू यूजुअली हैव मडीड अप द वे बैक टू दैम। अब वो कहता है कि तुम अपनी जॉब्स जो हैं दिल लगाकर करते नहीं हो, और उसके बाद क्या होता है कि साधारण तरीके से अपनी जॉब्स जो हैं वो तुम करते हो, दिल लगाकर अपनी जॉब्स नहीं करते हो, और फिर जो है तुम इस तरह से सब कुछ खराब कर दोगे तो दोबारा तुम्हें कौन रखेगा। उसका कहने का ये मतलब था कि चिकनी चुपड़ी बातें जैसे वो करता है उस तरह से तुम नहीं करते हो, पूरा मन लगाकर काम नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारे मास्टर को तुमसे बेटर जो है कोई मिल जाता है तो वो उसे रख लेता है, वो तुम्हें प्रेफरेंस क्यों देगा। ठीक है, वो उसको इस तरह से बोलता है। When you come again, they will not refuse you, but rather dismiss the man who has taken your place. ठीक है, वो कहता है कि देखो तुम्हें अपने मास्टर्स को इस तरह से, यू ऑट टू सर्व योर मास्टर्स सो दैट, अपने मास्टर्स को इस तरह से सर्व करो कि अगेन अगर तुम जॉब छोड़कर चले भी जाओ तो तुम अगर वापस आओ तो अगर उसने किसी और को रख लिया हो तुम्हारी जगह तो वो उसको भी निकाल दे और वो तुम्हें वापस से जॉब पे रख ले। इस तरह से अपनी जॉब करो। ठीक है, इस शिद्दत से आप ऐसी जॉब करो कि बाद में भी तुम्हारा मास्टर जो है वो तुम्हें ही प्रेफरेंस दे, चाहे तुमने जॉब छोड़ दी हो। ठीक है, कि मतलब उसका कहने का है कि दिल लगाकर काम करो। ठीक है, और अपनी पोजीशन बनाकर रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम वापस भी हो तो तुम्हें वो जॉब दोबारा मिले। ठीक है, हाउ कैन अ मैन डू दैट इन दीज डेज? देयर आरंट एनी एम्प्लॉयर्स लाइक दैट एंड वी आरंट एग्जैक्टली एंजल्स ईदर। अब वो उसको बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, आज के दिनों में तो ऐसा नहीं होता है, और हम जो हैं भगवान तो नहीं है कि हम जो है ऐसा करें। ठीक है, What's the use of wasting words? I just want to tell you about myself. If for some one reason or other I should ever have to leave this place and go home, not only would Mr. Sharaf, if I came back, take me on again without a word, but he would be glad to too. Okay? अब वो कहता है कि ये वेस्टिंग वर्ड्स छोड़ो, मतलब कि टाइम वेस्ट क्यों करना है और ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ, और मुद्दा ये है कि अगर मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूँ कि मैं इतने अच्छे तरीके से काम करता हूँ, अब कि वो क्या कर रहा है, वो अपनी जो है तारीफ कर रहा है, उसके साथ उसको बोल रहा है कि अगर कुछ भी हो जाए तो अगर मैं जो है जॉब जो है छोड़ दूं किसी तरीके से, ठीक है, तो मैंने इतने अच्छे तरीके से अपने मास्टर को सर्व किया है, इतने अच्छे तरीके से अपना काम किया है कि मेरा मास्टर जो है वापस से मुझे उस जॉब पे रख लेगा, चाहे मैं वो जॉब छोड़कर चला जाऊं, और अगर वापस आऊंगा तो मुझे मेरा मास्टर खुशी खुशी रखेगा, ना सिर्फ मुझे रखेगा वरना और खुश भी बहुत होगा कि मैं वापस जॉब पे आ गया। ठीक है, वो इस तरह से अपनी जो है तारीफ करता है। ठीक है, Gerasim sat there, downcast. He saw his friend was boasting and it occurred to him to gratify him. ठीक है, अब जरासिम क्या करता है, वहां पर डाउनकास्ट हो जाता है। डाउनकास्ट मीन्स कि नजरें जो है नीचे झुका लेना। ठीक है, नजरें नीचे झुकाकर उसकी सारी बातें सुनता है, और वो उसको ये पता चलता है कि वो क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है, अपने आप को शेखी मार रहा है। ठीक है, अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहा है, मतलब शेखी मार रहा है, ज्यादा डिंगे हाँक रहा है, ऐसे बोल सकते हैं हम बूस्टिंग को। ठीक है, तो
तो अब जो है वो कहता है कि ठीक है, अगर ये इस तरह से कर रहा है तो करने दो। वो चुप करके उसकी बातें सुनता रहता है। और अब वो जो है वो भी सोचता है कि मैं क्या करता हूँ, इसको ग्रेटिफाई करता हूँ। ग्रेटिफाई मीन्स कि इसको और खुश करता हूँ। मैं बोलता हूँ हाँ भाई तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम जैसा काम करते हो वैसा तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो इस तरह से सोचता, आई नो इट ही सेड, बट इट्स हार्ड टू फाइंड मैन लाइक यू। अब वो उसकी प्रशंसा कर रहा है, उसको ग्रेटिफाई कर रहा है, प्रसन्न कर रहा है उसको, कि अब वो खुश हो जाए और खुशी के मारे मेरी भी कुछ हेल्प कर सके, ठीक है। वो उसको कहता है हाँ मैं तो जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग आजकल कहाँ पे हैं यगोर डैनिलोविच, आजकल जो है तुम्हारे जैसे सर्वेंट नहीं मिलते हैं। इफ़ यू वर अ पुअर वर्कर योर मास्टर वुड नॉट हैव केप्ट यू 12 ईयर्स। अब वो उसकी तारीफ कर रहा है कि अगर तुम पुअर वर्कर होते, ठीक है, पुअर वर्कर मीन्स उसने उस सेंस में कहा कि ठीक तरह से काम ना करते तुम, तो तुम्हारा मास्टर जो है तुम्हें 12 साल तक जॉब पे नहीं रखता, ठीक है। वो उसकी तारीफ कर रहा है। येगर स्माइल्ड, ही लाइक द प्रेस। अब येगर जो है खुश होता है, उसको पसंद आती है उसकी वो प्रेस, ठीक है, उसकी प्रशंसा। दैट्स इट ही सेड, इफ यू वर टू लिव एंड सर्व एज आई डू यू वुडंट बी आउट ऑफ वर्क फॉर मंथ्स एंड मंथ्स। वो कहता हाँ यही बात है। तो अगर जो है मेरी तरह तुम काम करते, जैसे मैं काम करता हूँ उस तरह से तुम काम करते, तो तुम्हें ऐसे नहीं, अगर जॉब छोड़ के भी चले जाते तो तुम्हें जो तुम्हारी हालत है आज वैसी नहीं होती है। अगर तुम मेरे जैसा काम करते, तुम्हें गली गली नहीं भटकना पड़ता, तुम्हें महीनों से जॉब नहीं मिली है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता अगर तुम मेरी तरह काम करते। जेरसिम मेड नो रिप्लाई। अब जेरसिम चुप रहता है, वो उसको कुछ नहीं बोलता, सिर्फ उसकी बातें सुन रहा है। येगोर वॉज समोन टू हिज मास्टर। अब येगोर जो है उसके मास्टर जो है येगोर को बुला लेता है। वेट अ मोमेंट ही सेड टू जेरसिम, आई विल बी राइट बैक। वेरी वेल, ठीक है। तो अब क्या होता है, वो उसको बोलता है कि मेरे मास्टर ने मुझे बुलाया है, तो आप यहाँ पर वेट करो और मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। तो वो उसको बोलता है, कौन, जो जेरसिम है उसको बोलता है ठीक है, वेरी वेल, कोई बात नहीं, तुम जाओ, ठीक है। So students, this is all about in this lecture. We will continue the lecture from the part 3rd in the next lecture. Okay. Thank you students.